नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुख्य संवाददाता सूरज दास। ये तो कहने वाली बात नहीं है, आप सभी लोग जानते ही हैं कि गरीब का साथ गरीब ही देते हैं और अमीर का साथ अमीर ही देते हैं। कई बार हमारे स्टार सिटी भारत न्यूज चैनल पर प्रकाशित हुआ एक मुद्दा जो आप लोग खूब देखे, उसको खूब प्यार और आशीर्वाद दिए। उस खबर पर आप लोग परिचित होंगे उस इंसान से जिन्होंने गणित जगत के विषय पर बात कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ अकेला आदमी के लिए नहीं, पूरा विश्व का बात है। पूरा विश्व का बात यह है कि अगर वो उजागर हो जाएगा तो पूरा विश्व का गरिमा की बात है। अंकराज जी, अभी आप ही के विषय पर मैंने लाइव में हूँ, अभी प्रकाशित कर रहा हूँ। अभी आप लोग हम वही चीज बता रहे थे, थोड़ा फोन पे भटक गए उसको। लेकिन गणित जगत के लिए एक बहुत ही बड़ा खोज किया है जिसका नाम है शून्य राज अंक, और उसका पेपर का नाम है करण झा। उन्होंने खूब एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, रोज का 250-300 रुपया कमाते हैं, लेकिन फिर भी गणित जगत का सोच एक लंबा और ऊंचे स्तर पर रखे हैं। कहीं न कहीं अगर उसका सोच सफल हो जाए तो एक गणित जगत के लिए बहुत बड़ा सफल होगा और विश्व के लिए भी। आपको पहले भी मैं चैनल के माध्यम से और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बताया था, अंकराज जी भी जुड़े हुए थे उस पर, और उन्होंने खुद अपने मुखवाणी से कहा था, और मैंने भी उसका जायजा लिया कि उसका याचिका रांची हाईकोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं किया गया है। पता नहीं जज साहब भी क्या सोच रहे हैं और उनका अधिवक्ता का भी क्या मानसिकता है। शून्यराज अंक जी ने कई जगहों पर लेटर भी दाखिल किया है, सारा उसका जायजा मैंने लिया हूँ, घर जाकर सारा पेपर को मैंने देखा हूँ बारीकी से। लेकिन कई बहुत ज्यादा मेहनत किया है और कई जगह लेटर को सबमिट किए हैं, और कई विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक वहां के प्राचार्य से मिले हैं, लेकिन उसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। आखिर क्या मुद्दा है, किस कारण से उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये तो अंदर की बात है। राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक इन्होंने लेटर को दाखिल किया है, लेटर को बाय पोस्ट भेजा हुआ है। उन्होंने यह आंकड़ा भी लगा के रखे हुए हैं शून्यराज अंक जी ने कि मैंने जब से इस मुद्दे को लेकर आया हूं तब से मैंने 16,000 कुछ रुपए का सिर्फ डाक पोस्ट करवाया हूं। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर हम रजिस्ट्री करते हैं एक पोस्ट को तो उसमें मात्र 22 से 23 रुपए का खर्च आता है, और स्पीड पोस्ट करते हैं तो 41 से 42 रुपए का खर्च आता है। तो कहीं न कहीं एक अगर माना जाए तो 41-42 रुपए तो कई पोस्ट उन्होंने स्पीड पोस्ट किए होंगे या तो रजिस्ट्री किए होंगे, सबको मिलाकर 16,000 कुछ रुपए का करवाया है। तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करके 16,000 कुछ रुपए का सिर्फ पोस्ट करवाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये नॉर्मल फैमिली के लिए एक बहुत ही कठिन दाई और बहुत ही कठिनाई पूर्वक पैसे को कमा सकते हैं। फिलहाल इतना हो जाने के बावजूद भी शून्यराज अंक जी हार नहीं माने हैं, अभी भी मुद्दे को बरकरार रखे हैं और मुद्दे पर अड़े हुए हैं। उनका एक ही सोच है कि कहीं न कहीं हमारा यह मेहनत सफल हो जाए तो पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलदायी होगी। और कई अगर माना जाए तो इसका मैंने घर भी चल के देखा हूँ। घर एक गरीब फैमिली से भी बदतर है, एक झोपड़ी पे रहा करता है, एक मिट्टी का घर है, एक खपड़ा से बना हुआ है, और काम भी करते हैं, इस तरह का काम करते हैं कि कभी मिलता है काम, कभी मिलता नहीं है। काम यही करता है कि किसी का चापाकल टूटता तो बनाने जाते हैं, किसी का चापाकल खराब होता तो बनाने जाते हैं, यही काम उनका है। और इतना होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र पर निरंतर अपना योगदान दिए, और यही शून्य से जुड़ा सवाल को लेकर अभी भी शून्य से जुड़ा
सवाल को लेकर अभी भी अपने बातों पर अड़े हुए हैं और हार अभी तक भी नहीं माने हैं। अभी भी इनका सोच है कि हमें सफल मिलेगा, हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी और एक भारतवर्ष के लिए अच्छा जीत होगी। फिलहाल मैं अभी सुनिराज अंक जी से बात करूंगा अभी वॉइस कॉल पर, और आप लोग सुनिए उनका भी बात को, उनका क्या कहना है। तो चलिए आइए सुनिराज अंक जी से बात करने का प्रयास करते हैं और सुनिराज अंक जी से बात करते हैं। आप यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और चलिए अब सुनिराज अंक जी से बात करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। हाँ सर बोलिए। अभी हम डायरेक्ट लाइव के बाद जुड़ चुके हैं सुनिराज अंक जी से, जिसका मैंने बात किया हूँ। अभी हमारे साथ सुनिराज अंक जी जुड़ चुके हैं और सीधे मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो पर ही बताया, सुनिराज अंक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या हमारे बात आप तक पहुँच रही है सुनिराज जी? जी पत्रकार महोदय, आपकी बात स्पष्ट रूप से हमारे तक पहुंच रही है। सुनिराज अंक जी, आप ये बताएंगे कि अभी तक मैंने भारत न्यूज चैनल पे आपका बात को प्रकाशित किया, अभी तक निराकरण नहीं मिल पा रहा है, आपका जो इच्छा है पूर्ण नहीं हो पा रहा है। फिलहाल मैं एक बार फिर आपसे जुड़ चुका हूँ। स्टार सिटी भारत ये भी वादा किया है कि जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाता तब तक आप आज को स्टार सिटी भारत न्यूज चैनल उठाते ही रहेगी। जी जी जी। सुनिराज, इस बार आप क्या कहना चाहते हैं स्टार सिटी भारत के दर्शकों को? मैं स्टार सिटी भारत के सभी दर्शकों को पहले धन्यवाद देता हूं और कहना ये चाहता हूं कि देखिए कि कितनी दुविधाजनक ये हमारे साथ परिस्थिति आ गई है कि अगर मैं ऐसे स्थिति में यह जो मैं गणितीय युद्ध लड़ रहा हूं, बाल अवस्था से बाल अवस्था में ही हमने काम कर रखा था। विज्ञान जगत को एनसीईआरटी विभाग को पत्र लिखा कि सरकार श्रीमान, हमने जो अपने अनुसंधान में पा लिया, क्योंकि गणित है, गणित अगर सबसे कठिन है तो गणित ही सबसे सरल है। जिस बातों को इतने बड़े बड़े महापुरुष लोग जो शून्य पर खोज किए, आर्यभट्ट जी थे, ब्रह्मगुप्त जी थे, शून्यगुप्त जी थे, माधव जी थे, बहुत सारे ऐसे, एस रामानुजन भी लेटेस्ट में 100 साल पहले की बात है, जिसके नाम पर आज भारत में 22 दिसंबर को गणितीय दिवस मनाते हैं। और वो सभी लोगों ने जो शून्य पर किया वो तो किया ही, लेकिन इन्हीं सब लोगों में से कुछ विद्वानों से कुछ गलती हो गई, जिसकी वजह से आपने थोड़ी बहुत तो गणित आपको भी आती होगी, थोड़ी बहुत क्यों पूरा ही आती होगी, कि अगर पूरा का पूरा समीकरण में कहीं भी अगर एक जगह फॉल्ट हो जाए, कहीं भी एक जगह प्लस के बदला माइनस हो जाए, माइनस का बदला प्लस हो जाए, बात हमारी समझिएगा। जी मैं समझ रहा हूँ, मैं कई बार विस्तार पूर्वक इस बात को समझा हूँ। आप फिलहाल दर्शकों को ये इसी को विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास कीजिएगा। तो जी, तो मेरा फिर सब मुद्दे पे आते हैं। कहने का मतलब कि आप गुब्बारा देखे हैं ना, राइट? तो गुब्बारा में जरूरी नहीं कि आप आरी ब्लेड लेकर उसे फाड़ो, कहीं भी एक सुआ से अगर छेदा कर देंगे ना तो वो गुब्बारा ब्लास्ट कर जाएगा। तो उसी प्रकार गणित जगत की भी स्थिति है। जब गणित जगत का सर्व समीका से अनेकों समीकरण की उत्पत्ति होती है, समीका की उत्पत्ति होती है, तो जो मान समीकरण के लिए, फर्स्ट समीकरण के लिए लागू होता है, सर्व समीका के लिए लागू होता है, वही मान सर्व समीका से उत्पन्न सभी समीकाओं के लिए लागू होता है। और अतीत काल में ऐसे हुए कि कुछ महापुरुषों से जो है ना कुछ मिस्टेक हो गई। जैसे कि अगर हम अभी अचानक आपसे पूछ ले, सूरज भैया बताइए 2 दूनी कितना होता है, तो हो सकता है कि 4, सही उत्तर 4 है, लेकिन असत्य ही उत्तर वो 5 मुंह से बोला गया। मतलब समझिए इंसान, क्योंकि जो भी गणित जगत या ज्ञान और विज्ञान जगत को उपजा है, जिसने जन्म दिया है, जिसने पाया है, जिसने किया है, वो भी तो मानव के ही बच्चे हैं ना। भले ये प्राकृतिक घटना है, लेकिन वो मानव के ही बच्चे, वो अध्ययन और अनुभव के तय पर लिखता है। आप ही एक उदाहरण लीजिए ना कि सर आइजैक न्यूटन जी से पहले क्या सेब और नारियल धरती पर नहीं गिरा करते थे? गिरा करते थे। बिल्कुल।
तो बस उनका वो अनुभव, उनका वो समीकरण था जिसको लोगों ने समझा, लोगों को समझाया, लोगों ने समझने का मौका भी दिया। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी विद्वान क्या करेगा अगर वो विद्वान की बात अगर वो स्टेज तक पहुंचे ही नहीं। जब हम आज से 20 साल पहले ही अपने सरकार को, अपने विधायक जी को, अपने डीसी साहब को और अपने स्थानीय पत्रकार महोदय को भी, ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये विषय ही थी, विश्व स्तर की विषय थी। तो अब रांची उच्च न्यायालय में भी हम फंसे हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा अभिश्राप है हमारे लिए कि गरीब होना, समझ गए ना। क्योंकि ये गरीब, क्योंकि आप ये बात समझ रहे हैं ना कि अगर आज मैं अमीर होता तो 1-8 करोड़ रुपए अगर खर्चा करता तो सुधीर चौधरी जी से अभी इंटरव्यू होते रहता, हमारी अन्य कासर जी से इंटरव्यू होते रहता है। और ये बात आप क्या मान लीजिए सूरज जी पत्रकार महोदय की, कई मंदिर और मस्जिद से हमारी मुद्दा बढ़कर है। कारण जब विदेशियों ने हमारे धर्म और हमारे संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर सकता है तो हम सब भारतवासी से कह रहे हैं कि जब हम सहयोग आपसे मांग रहे हैं इस विषय पर कि शून्य से जुड़ी गणितीय ज्ञान को हम स्वतंत्र करेंगे और शून्य से जुड़ी गणितीय ज्ञान और विज्ञान जो है वो क्लास 5वीं वर्ग के बच्चा के लिए इतना अच्छा होगा कि मानो अभी पीजी पीएचडी के बच्चे उस चीज पर वो पीछे हट रहे हैं। और ये अधूरापन के कारण, क्योंकि जो एक चीज आप सुने हैं ना कि जो असत्य है वो असत्य होगा ही, भले समय कितना लग जाए उसको तो असत्य ही कहलाएगा। तत्क्षणिक देर के लिए आप उसको सत्य मान लीजिए। बात समझ में आया ना? बिल्कुल। तो जो इस स्थिति को आज जो हम बता रहे हैं कि विश्वविद्यालय के जाकर पैर पकड़े, अब इस पूरी कहानी से पहले मैं आपसे एक उदाहरण पूछता हूँ सूरज भैया कि अगर हम किसी भिखमंगे से अगर 1000 रुपए का भी गुहार करें कि मुझे बहुत आवश्यकता है तो वो दे सकता है? शायद प्रश्न उठेगा नहीं। लेकिन अगर हम धीरू भाई अंबानी जी के पास जाकर अगर हम गोर पकड़ ले कि सर हमको 1000 रुपए दीजिए, माँ बीमार है नहीं तो वो चल बसेगी, तो क्या वो नहीं देगा? बिल्कुल देगा। अगर वो नहीं दिया, भिखमंगा नहीं दिया तो वो धर्म के खिलाफ नहीं होगा, वो कर्म के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी अगर नहीं देते हैं तो ये धर्म और कर्म के खिलाफ हो जाएगा क्योंकि आप उस योग्य थे। आज अगर मोहल्ला में अगर समाज में कोई खोज होता है तो पत्रकार, मैं पहला प्राथमिकता पत्रकार महोदय को देता हूं कि अगर वो चाहे तो वो अपने फ्रंट पेज पर यह लिख सकता है कि हमारे समाज में एक व्यक्ति ऐसा पाया गया है। श्रीमान मोदी जी या श्रीमान हमारे राज्य सरकार, हो सकता है उस समय कोई भी कभी भी हो, वो राज्य सरकार या एनसीईआरटी विभाग को पत्र जारी कर सकता है, करवा सकता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमने जिसके पास गया कहने के लिए वो कहा कि बस आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब बताइए विश्वविद्यालय जब हमारी बातों से, क्या विश्वविद्यालय के कोई भी मैथमेटिक्स विभाग के विद्वान नहीं थे जो कहता कि अच्छा आए हैं अतिथि बनकर तो आइए हमसे 10 मिनट गणित कीजिए? क्योंकि वो कड़ी, वो जो अचूक कड़ी है जिसको आज भी ये लोग सच मानकर चल रहा है ना सर, वो हमने पकड़ा है। जब वो विद्वान हमारे साथ गणित प्रारंभ करता है तो वो अचूक कड़ी का मैं प्रहार करता हूँ। अब बस वो लोग किताब से लेकर वो किताब में आ जाते हैं। खोज सर कभी किताब से होता है, किताब पढ़कर खोज होता है, किताब से बाहर खोज होता है सरकार जी। अंकराज जी, अभी आप लोग कुछ समय पहले ही कहा कि गणित में कहीं कुछ छूट गया है जो आर्यभट्ट और आर्यभट्ट और बहुत सारे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ हमारे ही राष्ट्र के विद्वान शून्य पर कार्य किया, क्या छूट गया उनसे? क्या छूट गया सर? शून्य पर सिद्धांत लिखना भूल गए ये लोग, भूल गया। और क्या आपको अच्छी तरह से पता है? हम तो यही तो कह रहे हैं कि आपकी पुरानी अतीत का ज्ञान में इतनी भी क्षमता नहीं है कि पीजी और पीएचडी करने वाले प्रोफेसर आधे घंटे बाद समीकरण से, जिसे मैं 8वां क्लास और 5वीं क्लास के बच्चे के सामने भी प्रस्तुत कर सकता हूं। हमने आपको पहले ही ना कहा था पत्रकार महोदय, गणित एक प्रैक्टिकल विषय है, ये एक धरातल विषय है, ये हवाओं में उड़ने वाली विषय नहीं है सरकार। इसमें तो जो ही बात कही जाएगी, जो भी परिकल्पना की जाएगी, वो परिकल्पना को समय तो उसको सिद्ध करके देना होगा। वो ये हम तो ये नहीं कर रहे हैं, हमने हमारी जो परिकल्पना है वो परिकल्पना अवश्य ही सिद्ध होगी। करण जी, आपका समस्या का निराकरण कई वर्षों से नहीं हो पा रहा, तो क्या उम्मीद जगा के रखे हैं अभी तक आप? हम तो बस यही उम्मीद जगा कर रखे हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि अगर आर्यवर्ष, भारतवर्ष और पृथ्वी वर्ष पर अगर कोई भी कार्य के यूं ही कार्य नहीं होता। मुझे नियति पर पूर्ण विश्वास है पत्रकार महोदय। भले
जो हो संघर्ष करना पड़ रहा है। वो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे ना कि जितनी बड़ी उपलब्धि होगी उतनी बड़ी संघर्ष भी करना होगा। तो ये बात जब हम मान गए और ये बात पूरी दुनिया को भी हमने मना दिया 500 विद्यालय भ्रमण करके कि आप यहाँ पर रुको, यहाँ पर आप जिस नियम का पालन करके आ रहे थे वहाँ पर यहाँ पे छल क्यों कर रहे हो, यहाँ पर नियम बताने वाला छल क्यों कर रहा है। तो मास्टर ने स्वीकार किया, भले वो कैमरा के सामने स्वीकार नहीं किया, समझे ना। तो मैं इसी उम्मीद में हूँ कि रांची उच्च न्यायालय में जब से मैंने खुद वकील साहब को निष्कासित करके अपना खुद अधिवक्ता बना हूँ अपने केस का, सूरज जी, मुझे खुद विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका पर कि वो मेरे लिए या तो गुरु या तो चेला खोज लाएगा। कहने का अर्थ ये है मेरा सरकार कि ठीक है आपको हमारी बातें कड़वी लगती है तो आधा एक घंटा आप हमें गणित ही पढ़ा दो, आप जो बोलोगे वही हम पढ़ेंगे, वो भी करने के लिए तैयार नहीं। दूसरे अर्थ में आइए, आपको जब हम पढ़ाने के लिए याद है एस रामानुजन को वो लंदन में बैठे हार्डी साहब क्या कहे थे कि दोस्त भारत की तो प्रतिभा ऐसे प्रतीत होता है कि मन करता है कि कुछ जो है ना सीखे और कुछ सिखाएं। तो आप दोनों पक्ष में, आप तराजू के दोनों तरफ में अगर तैयार, हम तो कहें कि हम एक योद्धा बन चुके हैं, हम गणितीय युद्ध चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन विदेश के विद्वानों ने ये कहा कि जीरो पर भारत का कोई अधिकार नहीं अपने मन मियाँ मिठू, उसी दिन हम समझ गए कि इतनी बड़ी ये दावेदार ये विदेश के अमेरिका के इतने बड़े प्रतिष्ठित गणितज्ञ होकर ये दावा क्यों करता है। क्योंकि उनको भी ये बात की पता है कि भले भारत ने शून्य की खोज कर दी लेकिन अभी तक शून्य पर कोई सिद्धांत नहीं रचा गया, और जब तक शून्य पर सिद्धांत नहीं रचा जाएगा सरकार तब यह फैसला करने वाले हम कौन होते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। आपका उम्मीद अभी तक जगा हुआ है, कई वर्षों से आपका उम्मीद कामयाब नहीं हुआ, तो आखिर ये उम्मीद कब तक जगा हुआ रहेगा आपका? जब तक सर हम अपने इस भारत की धरोहर को जो है ना विश्व स्तर पर पुनः यह बात ना कहवा दे कि ये भारत की बहुमूल्य प्रतिभा था। लो समय आने पर भारत का ही कोई बच्चा, भारत का ही कोई स्टूडेंट, भारत का ही कोई विद्यार्थी, भारत का ही कोई शिक्षक और भारत का ही कोई गणितज्ञ इसकी पूर्णता रूप दे दी। पूर्णता का अर्थ समझ रहे हो ना कि पूर्णता परिभाषा का मतलब है कि हम पश्चिमी वर्ग के भी छात्र इतनी कैपेसिटी रख लेंगे कि हम वो गणित में जो है ना वो टोनिक के समान हम गणित को एब्जॉर्व कर लेंगे हमारा। और अगर ऐसा छल नहीं था तो बताइए ना कि अब नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जला दिया गया। करने का मतलब धर्म और संस्कृति में तो छल हुआ, मैं ये दिखाने के लिए आया हूँ कि ज्ञान में भी छल हुआ। तो कहाँ छल हुआ? तो देखो यहाँ छल हुआ, क्योंकि याद है ना वो कहानी, वो गाना वो कवि का कि वो भारत ने सिर्फ जीरो ही दिया, उसके बाद जीरो से ही तो सब कुछ नहीं हुआ। तो सब हमारा भारत का ही, संस्कृति हमारा भारत की, सभ्यता हमारी भारत का, ज्ञान भी हमारा भारत का। इंदिराज जी एक लास्ट सवाल आपसे है। जी बिल्कुल। आपने जो सवाल है, आप जो सरकार से सवाल कर रहे हैं उसको विस्तार पूर्वक हमारे स्टार सिटी भारत न्यूज चैनल के दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम सरकार से पिछले 20 सालों से सिर्फ यही पत्र पे पत्र, अनशन, धरना, मीडिया वाले की मदद लेकर, बस मीडिया वाले तक ही मदद, और ये तीन स्तंभ से कोई मदद नहीं। हम यह चाह रहे हैं कि सर हम गणित जगत में जो है 3-4 नए सूत्रों का निर्माण किया। 4 शून्य से जुड़े जो प्रश्न का उत्तर गणित जगत में पहले से उपस्थित था वो प्रश्न का उत्तर गलत है। तो किस प्रकार कौन सा प्रश्न, और ये उत्तर ना गलत होने का भी मैंने कारण दिया कि जब किसी चीज की सिद्धांत ही ना रचा गया हो तो अब फलना आया बोल दिया, ये चिलना आया बोल दिया, वो एक्स आया बोल दिया, वो जेड आया बोल दिया वो, लेकिन सत्य तो उसका होगा जिसको समीकरण अपने अंदर में समाएगा, बाकी तो वो फेंका जाएगा। तो वो सुनिए हमारी नवीन तत्व क्या है जो 21वीं सदी तक लापता है, और मुझे विश्वास है कि 21वीं सदी में मैं इसे विश्व के समक्ष रख ही दूंगा, क्योंकि जिसने दिया है वो रखवाएगा सरकार। तो वो सुनिए, पहला प्रश्न है 0 to the power 0 इक्वल टू 0। बात समझे ना, जैसे कि पाई का मान कितना, तो 22/7। तो मेरा ये सुनिए कि 0 to the power 0, हम गणित से हैं, फिलोसफर वो एस स्वामी विवेकानंद जी जैसे, इनको अभी हम आकाश में नहीं उड़ा रहे, धरती पर रखकर हम बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न सुन लिए ना, 0 to the power 0 बराबर 0, ये कौन कह रहा है? गूगल नहीं कहेगा, क्योंकि गूगल तो जो रिपोर्ट मिलेगा वो बताएगी, हमारी खोज अभी तक हमने इसे सबमिट किया ही नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न 0 डिवाइड 0 बराबर 0। तीसरा प्रश्न सरकार, संख्या अनुपात 0 बराबर 0। और चौथा प्रश्न है 0 to the power माइनस, अर्थात ऋणात्मक, जिसको कि हम लोग गणित जगत में कहते हैं माइनस।
इक्वल टू 0। ये 4 प्रश्न हमारे नवीन उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार विद्वानों ने ये एक्सेप्ट कर रखा है कि 0 + 0 बराबर भी 0 होता है और 0 × 0 बराबर भी 0 होता है। आपका कहने का मतलब यह है कि 0 + 0 बराबर 0 आता ही क्यों है? नहीं, मेरे कहने का मतलब फिर से पत्रकार महोदय आप घुमाइए नहीं बातों को। 0 + 0 बराबर 0 विज्ञान जगत में 0 से जुड़ा हुआ प्रत्येक प्रश्न समाहित है, मतलब कि ऑब्जर्व करके रखा हुआ है गणित जगत के पास। लेकिन उस गणित की पोटली में 4 प्रश्न का उत्तर, जैसे कि हमने बराबर में क्या रखा 0, और विद्वान जैसे कि पहला प्रश्न 0 + 0 बराबर में वो लोग भी क्या रखते हैं 0। लेकिन इन चारों प्रश्न पर विद्वान की लोटियां गुम हो जाती है और विद्वान कहते हैं कि जो गणित जगत प्रत्येक समय उत्तर देने वाला है उस गणित जगत में कह दीजिए अपरिभाषित, अनंत, और यहाँ से अपना पलड़ा झाड़ते हैं और कह देते हैं कि चले जाओ किताबें में तुम सुशोभित रहो। कोई इस समस्या को दूर करने के लिए कोई भी फाइट नहीं किया और हमने इस समस्या को दूर, और किताबें कहता है ये समस्या है क्योंकि वो विद्वान भी, क्योंकि सत्य चीज का प्रमाण होता है ना सूरज जी, और सत्य चीज का आप प्रमाण लिख ही नहीं सकते हैं। हमारे दर्शक शायद इस चीज को अच्छी तरह से जान गए होंगे, और आपको कुछ कहना है क्या हमारे दर्शकों को? हम आपके दर्शकों को बस ये कहेंगे कि शून्यराज अंक की जो ये नवीन प्रतिभा है उसी दिन आपके भारत को छोड़ दो पूरे विश्व में आ जाएगी, जिस दिन एक भारतवासी हमारे सहयोग करने के लिए आगे बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शून्यराज अंक जी, स्टार सिटी भारत न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आगे और आपके दर्शकों को। हम आपका यह बात और आपका ये समस्या को तब तक उछालते रहेंगे जब तक आपका कोई निराकरण निकल नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए ना सूरज जी, आप जो पिछले साल भर से प्रयास कर रहे हैं, हम तो 20 साल से, लेकिन आप भी साल भर से इस प्रयास में अपना सहयोग दे रहे हैं यथासंभव। आपके साथ अगर और आज 2, 4, 10 टीवी रिपोर्टर और प्रिंट मीडिया अपने फ्रंट पे ये लिखा कि बाकी में इस आदमी ने दौड़ते दौड़ते रांची सर्वोच्च न्यायालय गणित के इंसाफ के ले गया, तो क्या हमारी मुद्दा आकाश में नहीं उछल जाती? बिल्कुल उछल जाता, लेकिन बस सरकार यही पर हम फंस गए हैं ना। तो आप लोग सुने शून्यराज अंक जी को, उसका मुखवाणी से क्या कहा कि पिछले 20 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में वो परेशान है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, और रांची हाईकोर्ट उच्च न्यायालय पर भी इसका याचिका चल रहा है, और खुद शून्यराज अंक जी इसका अधिवक्ता बने हुए हैं और अपना केस को अपने खुद हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ तक उसको उम्मीद है कि उसका जवाब अंततः तक मिलेगा ही, क्योंकि भारत में सभी चीज पॉसिबल है। वो एक भारत का नागरिक है और जब सरकार से सवाल किए हैं तो सरकार जरूर सुनेंगे, लेकिन कब सुनेंगे इसका जवाब मिलना बहुत ही कठिनाई है, अभी तक नहीं मिल पाया है। काफी परेशानी का सामना किए हैं शून्यराज अंक जी, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। और स्टार सिटी भारत न्यूज चैनल को भी ये उम्मीद है कि जल्द ही सरकार सुनेगी और जल्द ही इसका जवाब देने के लिए किसी न किसी गुरु या चेले को जरूर भेजेंगे, और इसी का इंतजार में है शून्यराज अंक जी। फिलहाल स्टार सिटी भारत न्यूज चैनल के लिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।